Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. Here we will start off chapter number 17 of your book. Here the chapter tells you about your goal, for rights and duties. What are they? What are the things that we will want to discuss in this class? My dear kids, here we will see about आपकी क्या rights है सबसे पहले. आपका goal क्या है? आपको rights क्या क्या मिली हुई है? कौन कौन सी राइट्स आपको मिली गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन वी विल सी आपकी ड्यूटीज क्या है. व्हाट आर द ड्यूटीज दैट यू हैव टू डू if you want to live in a country like India? What's your duty with respect to the nation? Okay, what's your duty? What are the rights that you are given to, and your goal? These are the three things that we will discuss in depth. Okay, do you want to know your rights, duties? Yes. So let's come with me. Let's have a look on this chapter and have all these things clear to you. So this chapter is chapter number 17 and the name of the chapter is Your Goals and Rights and Duties. Okay, let's start. The preamble serves as an introduction to the Constitution outlining its aim and processes. The preamble to our Constitution lay emphasis on the three things that goal, democracy and secularism and socialism. तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी इसकी. डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म. ये क्या है? लेट्स सी. ये सबसे पहले हमारा प्रीएम्बल है. प्रीएम्बल क्या है? एक तरीके से वी कैन से एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रीएम्बल. ओके, सो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में. सेकुलरिज्म मीन्स हर रिलीजियस हमारी कंट्री में सेम है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब इक्वल है. सेकुलरिज्म मीन्स कि हमारे यहाँ पे वी कैन से गवर्नमेंट का कंट्रोल है सब चीजों. ओके, हम देखते हैं अब इन सब चीजों को डेप्थ में. ओके, डोंट वरी. स्टार्टिंग विद डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल एंड द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. लोगों के द्वारा मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है वो लोगों ने की है उनको. वो ऐसा नहीं कि पहले से चलती हुई आ रही है, उन्हीं की सरकार बनती आ रही, नहीं, इनको लोगों ने इलेक्ट किया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेमोक्रेसी. The power of democracy belongs to the people as a whole and not to any individual or group. Democracy means that the people elect their own representative who form the government. मैंने बताया ना, यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट करते हो जो सरकार बनाते हैं. यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट करते हो जिनको आप चाहते हो कि वो सरकार फॉर्म करे. फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर द एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम मिली है एंड इक्वालिटी मिली है. फ्रीडम मीन्स आप सब फ्री हो. इक्वालिटी मीन्स आप सब इक्वल हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मैन हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो. वी ऑल आर इक्वल. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. Now is secularism. India is a secular state, remaining it treat all religious equally and does not favor any particular faith. हमारे लिए सारे religious same है, किसी एक religious को superiority नहीं देते. Every religious is same. People are free to worship as they like. किसी भी धर्म की आप पूजा कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप पूजा कर सकते हो. इट्स योर फेथ. आपका जिसमें फेथ है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. दैट्स व्हाई वी कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. यू कैन वर्शिप एनी गॉड, गॉडेस, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. यू आर फ्री टू डू. ओके, नेक्स्ट इज सोशलिज्म. India is a socialist. It means the country aims at building a society where there is just distribution of wealth. इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे equal distribution of wealth होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी जिनके पास wealth है वो बहुत supreme हो गए, जिनके पास wealth नहीं है वो बिल्कुल deprive हो गए, ऐसा ना हो. So it is a distribution of wealth. Equal opportunity are being provided by the government to all the citizens of India. इसमें क्या है कि सबको equal opportunity देना. It's not कि एक सेंट्रिक हो, ठीक है, कि जिनके पास वेल्थ है उनकी पावर हो. नो, गवर्नमेंट विल ट्रीट एवरीवन इक्वल एंड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल व्हिच आर लिविंग इन इंडिया. दिस इज नोन एज सोशलिज्म, सोशलिस्ट. ओके, दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी विल सी फंडामेंटल राइट्स. व्हाट आर द राइट्स दैट यू हैव? आपके पास कौन कौन सी राइट्स है? लेट्स सी. द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर बेटर लाइफ फॉर इट्स सिटीजन. टू अचीव दिस एम, the Constitution of India has guaranteed us some rights as citizen of India. हमारी कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने आपको एक कुछ राइट्स दिए, ठीक है. These are our fundamental rights. These are the 6 fundamental rights that we have. हमारे पास 6 fundamental rights है जो हमें मिली गई है. कौन कौन सी है? Let's see.
राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे पहले हमें बोलने का अधिकार है, फ्रीडम है, हमारे स्पीच का फ्रीडम है. सो एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज थॉट एंड आइडियाज थ्रू द स्पीचेस, राइटिंग और थ्रू न्यूज़पेपर. आप अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को लोगों तक पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइटिंग से, स्पीकिंग से या न्यूज़पेपर से. He is free to criticize and speak against the policy of the government if he does not agree with them. आप criticize भी कर सकते हो गवर्नमेंट को या किसी को भी. You have that right. You have the power to express yourself in the front of the whole audience. He is free to move about any and carry on any trade or business in any part of India. You have the right. You can travel all over the India. आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो. आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. दिस टेल्स द राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच. ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजियस. आपको पूजा पाठ, वर्कशिप करने का फ्रीडम है, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो. सो द स्टेट हैज नो रिलीजन. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. इट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन ऑल्सो. All the religions are equal before the law. हर religious equal है law के सामने. Every citizen is free to practice, propagate and worship any religious he likes. The state does not interfere with any one faith. किसी भी faith के साथ वो interfere नहीं कर सकता. आप free हो. Whatever you want to do, you are free. You are totally free to do. Okay? आप किसी की भी पूजा पाठ कर सकते हो. That's tell freedom of religious. Next is right to equality. आप इक्वल हो सबके सामने. दिस टेल्स यू, ओके, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, हाई और लो. इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, जेंडर or place of birth. Every citizen can get the highest office for which he has ability and the required qualification. आपके पास qualification, आपके पास skills होनी चाहिए. You can do whatever you want to do. हम सब equal हैं. There is no discrimination based on high class, low class, middle class or any class. Okay. Next है बेटा right to education and culture. आपके पास education का भी right है. वो क्या है? Let's see. Every child is free to receive education in any educational institute without distinguish of caste, religious and gender. He is free to receive education up to any level. The minority groups are free to preserve their own language and culture. They are free to give education to their children in any school. So यहाँ पे free and compulsory education की बात आ जाती है, right to education की बात आ जाती है, जिसमें हम सबको पूरा का पूरा अधिकार है education प्राप्त करने का. Okay. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट क्या राइट्स है? लेट्स सी. नोबडी कैन बी फोर्स टू डू वर्क विदाउट वेजेस. किसी को बिना पैसे के आप काम नहीं करा सकते. आप काम करा रहे हैं तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे. नोबडी कैन टेक अ बेगर. इट इज ऑल्सो प्रोहिबिट टू टेक वर्क फ्रॉम एनीबॉडी अगेंस्ट इट्स विश. It is prohibited that children below 14 years of age to work in factories, mines and other risky occupations. Of course, उनके लिए बहुत रिस्की हो जाता है अगर आप 14 ईयर से कम के बच्चों को किसी माइंस में, किसी फैक्ट्रीज में काम करा रहे हो, क्योंकि उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है. So they will protect all these things right against exploration. Okay? Next है बेटा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. हमारे फंडामेंटल, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज भी दी गई है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का ऑब्लिगेशन होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का हेल्प ले सकते हैं. सो द राइट इज द most important rights and protect all the fundamental rights. When someone feels that his fundamental right are being harmed in any way or he is being denied the fundamental rights, he can approach any court of law to seek justice. देखिए, अगर उसके साथ कोई गलत होता है या उसकी rights को कुछ we can say प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो इसकी हेल्प ले सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ये फंडामेंटल राइट का गार्जियन है हमारा. कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. सो आपकी कोई भी राइट का ऑब्लिगेशन या कोई वी कैन से आपकी राइट्स हार्म हो रही है, सो आप इस राइट्स का यूज करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं. सो ये तो हो गई बेटा हमारी कुछ राइट्स जो हमको मिली गई है. नाउ वी विल सी फंडामेंटल ड्यूटीज. हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है? देखिए, राइट्स विदाउट ड्यूटी आर मीनिंगलेस. इफ यू डू नॉट हैव योर ड्यूटीज प्रॉपरली यू शुड नॉट एक्सरसाइज राइट. देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिस्टेड सम फंडामेंटल राइट्स फॉर द इट्स सिटीजन.
We should carry out our duties for the smooth running of our country. Some of the fundamental rights are given below. So हमारी कौन कौन सी we can say fundamental duties है. अभी हमने rights के बारे में पढ़ा जो हमें मिली है. अब हमारी क्या duties है nation के प्रति? First है, we should follow the rule laid down by the constitution. We should allow the law of our country. We should enjoy our right and freedom only up to a limited. They do not interfere with the freedom of right with others. We should respect our national flag and national symbols. We should not engage in violence. We should not defend our country in times of needs, and if need to be, we should sacrifice our life and property for the sake of country. We must protect our nation property, railways, roadway, bridges, schools, colleges, post office, forest, monuments, and other historical buildings. Next, we must pay our taxes honestly and in time. Our government is run by our income of the tax. तो ये कुछ हमारी ड्यूटीज है नेशन के प्रति कि हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हार्मनी से, पीस से रहना है ना, हमारा वी कैन से टैक्स पे करना है. ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अ नेशन. सो ये हमारी ड्यूटीज हो गई. नेक्स्ट वी सी कुछ हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ नंबर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट. द मेन एम ऑफ द प्रिंसिपल इज टू डेवलप अ वेलफेयर स्टेट. सम प्रिंसिपल देखिए ये ना स्टेट्स फॉलो करते हैं कुछ रूल्स पॉलिसीज बनाने के लिए, उनको कहते हैं बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, जिससे वो स्टेट वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो पाता है. और वो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने के लिए, ये सब चीजें हैं. सबसे पहले उसको देना चाहिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 14. Next, special laws for upliftment of scheduled caste, scheduled tribe and other backward and weaker section of society. Next, improvement in public health. Next, equal pay for equal work, a fair distribution of wealth, and improvement in agriculture and the condition of the labor and adequate power of village panchayat. So, जब भी कुछ लॉ बनाए जाए स्टेट गवर्नमेंट के तो इन रूल्स को भी ध्यान देना है कि इनके लिए भी रूल ये सब को भी इनकलकेट करे अपने रूल्स में ताकि उनकी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो पाए. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये चैप्टर हमने पढ़ा, हमारा गोल्स, हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है और हमारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. गेटिंग. चलिए now we will see question and answer and try to solve question answer. First है what are the number of fundamental rights given to us by our constitution. So there are 5 fundamental rights that are given to us. Next, who are expected to perform the fundamental duties. It's the all the citizens of India. These citizens have to perform fundamental duties. Next, for whom the directive principle listed. It's for the government. Okay, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए कि जब भी वो अपनी पॉलिसीज बनाए तो इन रूल्स को भी इनकलकेट करें. Which right allow all citizens to choose any occupation. आप किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हो. सो राइट टू इक्वालिटी राइट अगेंस्ट राइट. देखिए राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी ऑक्यूपेशन किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हो. Which right does not allow employment of age below 14 years. कौन सा करता है? दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन. ये प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी बच्चा अगर 14 ईयर से कम का है वो किसी भी हजार्डियस काम में नहीं लगेगा, कोई फैक्ट्रीज में कोई भी ऐसी चीजों में नहीं लगेगा. चलिए अब आपने क्या किया, कंप्लीट द वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लू. देखिए आपने इसको कंप्लीट करना है. चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा कंप्लीट कर पाएगा. दिस इज द होमवर्क. कर पाएंगे. रूल ऑफ द पीपल. ऑल रिलीजियस आर इक्वल बिफोर स्टेट. इसको क्या बोलते हैं? इट्स डेमोक्रेसी. और ऑल रिलीजियस आर इक्वल ये कब होता है? सब रिलीजियस इक्वल है. क्या पढ़ा था? सेकुलरिज्म पढ़ा था. तो यही तो करना है, कर लेंगे. चलिए नाउ वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स. इन सेकुलर स्टेट देयर इज नो रिलीजियस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस. सेकुलर स्टेट में ये होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी भी रिलीजियस के बेस पे. ओके. नेक्स्ट, the directive principle are fill in the blank for the government, welfare for the government. Okay. Next, the fill in the blank is the introduction of the constitution. Is preamble. preamble को introduction कहते हैं हमारे constitution का. the rights and duties are closely related. हमारी rights और duty closely एक दूसरे से related. आपको rights मिली है तो आपकी duties भी है कुछ. ठीक है. Next, Dr. Rajendra Prasad was the first
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. सो ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, राइट टू इक्वालिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है ये. ओबे द लॉ ऑफ कंट्री, ये क्या है हमारी? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो प्रीएम्बल है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारी ड्यूटी है. ठीक है, ये हमारी क्या है? ओके, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएंगे. एंड ओबे द लॉ ऑफ कंट्री हमारी ड्यूटी है कि हमारे लॉज जो बने हुए हैं उसको हमें ओबे करना है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है. दीज आर आवर ड्यूटीज. ओके, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर. नाउ इट इज क्लियर टू यू. चलिए, व्हाट आर फंडामेंटल राइट एसेंशियल? Fundamental rights are essential for the individual growth. That's why we want all these rights. Next, name any 4 important duties for a good citizen. Respect करना, national anthem, national flag की, public properties को preserve करना, rich heritage को preserve करना, ये सब हमारी duties है. Next, what are the directive principles? अब दे लोगे 4 principle, बता दोगे directive principle के, ये रहे 4 principles, ये रहे जो states को follow करने चाहिए कोई भी अपने rule regulations बनाने में, ये directive principles. Okay? चलिए, नाउ हाउ द इंडिया सोशलिस्ट क्यों है? बिकॉज इन इंडिया एवरीवन गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब. देयर इज नो वी कैन से पावर की सेंट्रलाइजेशन नहीं है. देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन दैट. दैट्स व्हाई इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? अभी पढ़ा था. In the democratic country, the representative, the government is elected with the help of people. People elect the government. Okay. Explain right to equality. Equality means we all are equal in respect of their caste, religious, gender, sex. We all are equal in front of the law. This is equality. Are you getting my point? All these things are clear to you? Yes? So that's all, my dear kids, for this class. I will meet you in your next class. Till then, keep shining, keep learning. Have a good day. Bye-bye.